आज हम डेमो देने वाले हैं ऑटो पूल सिस्टम का, जिसमें यूज़र अर्निंग कर सकते हैं अपने नीचे डाउनलाइन में रेफर करके। ये आप देख सकते हैं, ये लैंडिंग पेज है। अभी हम चलते हैं यूज़र के लॉगिन पैनल पे। लॉगिन पे जाने के लिए सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन वाले पे पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये लॉगिन पैनल है। यहाँ पे यूज़र अपने मेटामास्क, बाइनेंस स्मार्ट चेन और ट्रस्ट वॉलेट से लॉगिन कर सकता है। अगर कोई यूज़र के पास लॉगिन नहीं है तो ये साइन अप पे क्लिक करके रजिस्टर वाले पेज पे आ सकता है। तो यहाँ पे वो रेफर डालेगा और उसके बाद से मेटामास्क से कनेक्ट करेगा, उसके बाद से लॉगिन हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी यूज़र है, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन इन करने के लिए दो मेथड है। यहाँ पे या एड्रेस डाल के साइन इन कर सकते हैं या फिर साइन इन ऑटोमेटिकली मेटामास्क से कनेक्ट करके कर सकते हैं। या फिर देख सकते हैं, अभी मैंने डेमो के लिए यहाँ पे एक बटन बना रखा है कि डेमो यूज़र को लॉग इन करा सकता हूँ। तो मैं डेमो यूज़र पे क्लिक करके मैं डेमो यूज़र को लॉग इन कर रहा हूँ। ये हमारा डेमो यूज़र लॉग इन हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये डैशबोर्ड है जिसमें सारे रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसके प्रोफाइल से रिलेटेड और भी सारे जो भी इसके अमाउंट बने पड़े हैं, मैट्रिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ भी शो हो रही है। ये ग्लोबल मैट्रिक्स, नॉन वर्किंग डिपॉजिट, ग्लोबल मैट्रिक्स पूल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं और एक एक मेन्यू टैब को समझते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड तो आप देख लिया। अब चलते हैं टीम पे। टीम पे क्या होता है, ये इसमें ट्री दिखते हैं, डायरेक्ट दिखते हैं और टीम दिखता है। तो मैं ट्री को दिखा रहा हूँ। ट्री पे क्लिक करने पे इसके नीचे जितने भी ट्री रहेंगे ये आपको दिखने लग जाएंगे। ओवर करने पे इसके सारे डिटेल दिखने लग जाएंगे, किसके नीचे कितने यूज़र लगे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। अब चलते हैं माई डायरेक्ट पे। माई डायरेक्ट पे जाने पे क्या होता है कि इसके नीचे जो भी यूज़र डायरेक्ट में लगे पड़े होंगे, उनके इनकम, उनके पैकेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। आप देख सकते हैं। फिर से क्या करते हैं, अब चलते हैं टीम वाले पे। टीम में वो सारे यूज़र के टीम दिख जाएंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लगे पड़े होंगे यूज़र के डाउनलाइन में, वो सारे यूज़र यहाँ पे दिख जाएंगे। ये तो रहा टीम सेक्शन। अब चलते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, डायरेक्ट रेफरल इनकम कितना हुआ, लेवल इनकम कितना हुआ, ग्लोबल मैट्रिक्स पूल में 1 में कितना हुआ, ये ऐसे करके ये 6 तक ग्लोबल मैट्रिक्स पूल है। आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, नॉन वर्किंग पूल, जो भी वर्किंग वाला पूल नहीं है उसका भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ कि ये यूज़र अभी एक भी प्लान नहीं बाय करा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 0 आ रहा है। ऐसे डायरेक्ट रेफरल इनकम में देख सकते हैं, डायरेक्ट रेफरल इनकम में अमाउंट इसने इतना अर्न कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। फिर लेवल इनकम का भी यहाँ पे दिख रहा है, कौन से लेवल से कितना अमाउंट मिला पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसे ही ग्लोबल मैट्रिक्स 1 से जो भी जितने इनकम बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दिखाई गई है। इसका टर्नओवर कितना है, अपग्रेड कितना है, इनकम कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। ऐसे ही 1 से लेके 6 तक सारी यहाँ पे रिपोर्ट ऐसे दिखाई गई है। अब इसी में रिपोर्ट में एक चीज़ है नॉन वर्किंग पूल। नॉन वर्किंग पूल में देख लेते हैं कोई यूज़र है कि नहीं। अभी कोई डेटा नहीं है नॉन वर्किंग पूल में। तो ये सारी चीज़ें रही रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद से अब चलते हैं हम लोग फंड रिपोर्ट में। फंड रिपोर्ट में डिपॉजिट हमने कितना करा है यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद से विड्रॉल कितना करा है ये यहाँ पे दिख जाएगा। और ऐसे आता है इन्वेस्टमेंट पैकेज। जिस पैकेज को हम लोग बाई करते हैं वो यहाँ पे देखिए पड़ी है, सारी लिस्ट में यहाँ पे है। आप जिसको बाई करना चाहते हैं उसको बाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, पैकेज को सिलेक्ट करेंगे और बाई कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पैकेज में आते हैं। अब है फंड मैनेजमेंट में। अब आते हैं फंड मैनेजमेंट में। आप देख सकते हैं कि ऐड फंड बाय यूटिलिटी, इससे आप फंड को ऐड कर सकते हैं। अमाउंट को ऐड करके और डिपॉजिट नाउ पे करेंगे तो ये फंड डिडक्ट हो जाएगा। अब इसको विड्रॉल पे देखते हैं। विड्रॉल में जो हमारे वॉलेट में, अभी हमारे वॉलेट में 0 USDT दिखा रहा है। अगर जितने भी रहेंगे आप यहाँ पे लगा के विड्रॉल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और एडमिन अप्रूव करेगा तो फिर ये विड्रॉल एक्सेप्ट हो जाएगी और आपके अकाउंट में चला जाएगा। अगला आता है मेन्यू मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में क्या होती है, यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम आती है एडमिन से रिलेटेड, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो एडमिन को यहाँ से मैसेज कर सकता है
और यही मैसेज अगर एडमिन के द्वारा आती है तो इनबॉक्स में चला जाता है, अगर यूज़र ने मैसेज कर रखी है तो सेंट मेल में चला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। ये तो रहा पूरा यूज़र का ओवरव्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेफरल लिंक भी है। यूज़र इस रेफरल लिंक को कॉपी करके अदर यूज़र को भेज सकता है अपने टीम को बढ़ाने के लिए और अर्निंग को ग्रो करने के लिए। ये रहा पूरा यूज़र का डैशबोर्ड।